हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदानी विल्मार स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में लगातार गिरावट हो रही है और उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि जब भी स्टॉक्स अपने हाई पर होता है तो रिटेल इन्वेस्टर वहां पर बाय कर लेते हैं और स्टॉक्स में जब गिरावट होती है तो वो उस स्टॉक्स में फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक्स जैसे उस लेवल पे जाता है वो लोग फिर से उसके आसपास आने के पहले या उसके आसपास स्टॉक्स में सेल आउट करते हैं, जिसकी वजह से गिरावट आती है। तो यहाँ पर भी इस कैंडल में बाइंग हुई होगी, इस कैंडल के हाई में भी बाइंग हुई होगी, इस कैंडल के हाई पर भी बाइंग हुई होगी और इस कैंडल के हाई पर भी बाइंग हुई होगी। अब स्टॉक्स में रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, जैसे स्टॉक्स इसके हाई के आसपास आता है अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन इस स्टॉक्स के ऊपर निकाल देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अब मैंने यहाँ पे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल का जो इंतजार किया वो अब हमें नहीं करना पड़े, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो और मैं इस स्टॉक से निकल जाऊं। तो यही होता है कि जब भी स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है सेलिंग प्रेशर आता है और जो लोग नीचे के लेवल से बाय करते हैं वो भी अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, वहां से भी सेलिंग प्रेशर आता है। तो जिसकी वजह से ये स्टॉक हमारा नीचे ही जा रहा है, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर से नीचे गिर जाता है। तो ये एक दो चार पॉइंट होते हैं जो कि स्टॉक्स को नीचे लेकर के जाते हैं। स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भले कंपनी अदानी हो या टाटा की हो या फिर रिलायंस की हो, आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि स्टॉक्स का ट्रेंड अगर डाउन है तो आपको स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। ये बात अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, क्योंकि अदानी हो या टाटा हो या फिर रिलायंस कंपनी हो, ये स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट तभी बना के देंगे जब स्टॉक्स हमारा अप ट्रेंड में रहेगा। अगर डाउन ट्रेंड में रहेगा तो आप ट्रैप हो जाओगे और पता नहीं वो स्टॉक्स हमारा लगातार नीचे ही जाता रहे। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो मैंने आपको अदानी का भी बताया है, टाटा का भी बताया है, रिलायंस कंपनी के भी बताए हुए हैं। तो आपको ऐसे स्टॉक्स से दूर रहना है जब तक स्टॉक ट्रेंड में डाउन में रहे। ये मंथली चार्ट है, देख सकते हैं स्टॉक हमारा बिल्कुल अपने मंथ के लो के पास चल रहा है 316 का, और ये लेवल अगर टूटा तो स्टॉक्स में गिरावट आएगी और फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल 303 रुपए और फिर इस कैंडल का लो 285 रुपए मंथली चार्ट के बेसिस पे हमें दिखाई दे रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, स्टॉक्स अगर हमारा रेड कैंडल बना रहा है, जो कि मैंने आपको कल भी वीडियो के माध्यम से बताया था कि इस स्टॉक्स में गिरावट होगी, और गिरावट के पीछे का रीजन भी मैंने आपके साथ शेयर किया था क्या, कि स्टॉक्स अपने सपोर्ट वाले इस लो के पास में चल रहा है। अब स्टॉक्स इस लो को अगर तोड़ेगा तो गिरावट जरूर आएगी, और स्टॉक्स ने आज के दिन वो लेवल तोड़ दिया। अगर आपको नहीं पता है तो आप उस वीडियो को जाकर के कल वाले वीडियो को देख सकते हैं, और यहाँ पे हमें पता चल चुका था कि स्टॉक इस हाई प्राइस से बार बार रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है। तो स्टॉक इस हाई तक तो जाने की हम उम्मीद कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि स्टॉक की जो प्राइस है इसी हाई लेवल से बार बार रिजेक्ट हो रही थी और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही थी। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस स्टॉक्स में बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है वॉल्यूम के साथ में, देखिएगा यहाँ पे भी बनी हुई है और यहाँ पर भी बनी हुई है, और धीरे धीरे करके यहाँ पे सेलिंग आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ी ग्रीन कैंडल में बड़े वॉल्यूम्स के साथ में, हेवी वॉल्यूम के साथ में बाइंग होती है और धीरे धीरे करके अपना प्रॉफिट सेलिंग के माध्यम से हर एक दिन रेड कैंडल बना करके दिखाई देता है। अब स्टॉक्स में यहां से लेके यहां तक देखेंगे तो गिनी चुनी आपको एक दो कैंडल ग्रीन मिलेगी, बाकी सब रेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से यह स्टॉक्स नीचे आता है। अब स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ा है, रेड कैंडल बनाई है, लो बनाया और लो के पास क्लोज हुआ है। तो जब तक इस तरह की कैंडल बनेगी हमें एंट्री नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ पर इतनी सारी कैंडल बन चुकी है, जैसे कि यहाँ पर बन चुकी है, जैसे यहाँ पे बन चुकी है। अब स्टॉक्स का ये वाला जो लो है ये है 320 रुपए के आसपास का। अब ये लेवल टूटेगा तो स्टॉक्स में और गिरावट आएगी। तो अब आपको केवल इंतजार करना है कैंडल का, जो कि कैंडल आपको ऑटोमेटिक बता देगी पहला सपोर्ट वाला एरिया यहाँ पे, फिर दूसरा इस कैंडल का लो जो कि हमारा 316 का है। तो 316 वाला आपका मंथली वाला शायद लेवल भी है। तो ये लेवल अगर टूटेगा तो फिर आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स का सपोर्ट वाला एरिया यहाँ पे 303 रुपए के आसपास का, और फिर आपका लेवल है यहाँ पे 285 का। तो ये लेवल फिर आपका यहाँ पर दिखाई देगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें,
स्टॉक्स अभी डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर की तरफ जाता है तो छोटा सा टारगेट अगर आप लेकर के चलते हैं तो 344 तक का लीजिएगा। उससे पहले भी बहुत सारे लेवल है जो कि अभी इस कैंडल का जो लो है ये अब आपका टारगेट का काम करेगा 330 रुपए के आसपास का। तो पहले तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन गया है, अब ये स्टॉक्स को ऊपर जाने ही नहीं देगा, जैसे कि आज भी स्टॉक्स ने ऊपर नहीं जाने दिया, तो फिर आने वाले समय में भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको पुराने हाई का ध्यान रखना होगा, जैसे कि यहाँ पर जो हाई बना है वो हमारा यहाँ पे टारगेट बना 3 बार। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, यहाँ का जो हाई है ये यहाँ जाके टारगेट बना और स्टॉक्स में गिरावट हुई। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।